रजा रूमी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, अब तज्जियाकार की हैसियत से जो ये मामला है, अच्छा ये सारा मामला जब चल रहा था ना, ये दिलावर साहब ने एक फ्रॉम नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर एक करारदाद लाके जमा करा दी और फिर आउट ऑफ नोवेयर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब करारदाद मंजूर हो गई। मतलब मुल्क की सियासत में फिर ये सवाल होने लगा कि भाई इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, बहुत ही तशवीशनाक बात है कि इस तरह की एक करारदाद आ जाए और सेनेट के अरकान की तादाद 100 है, चलिए 8-10 मुल्क से बाहर होंगे और उनमें से 12-14 सेनेटर्स खड़े होके मुल्क की तकदीर का जो फैसला कर दें और ना उस पर कोई बहस हो ना डिबेट हो। तो देखिए ना, अगर डिबेट होती तो चलिए 1-2 दिन डिबेट कीजिए, जैसे अभी हमारे दोस्त फरमा रहे हैं सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, मौसम के कंसर्न्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये मतलब हर चीज पर बहस हो सकती है, लेकिन ये करारदाद उस वक्त और फिर खसूसन उसको लाना जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी वाज़े तौर पर 8 फरवरी की तारीख दे चुकी है और एक तरह से वो पत्थर पे लकीर वाली ही सिचुएशन बनी हुई है, तो ये भी एक मुनासिब बात नहीं थी और उससे बड़ी बेयकीनी की कैफियत हुई। लेकिन देखिए, जहां तक कानूनी पोजीशन या आईनी पोजीशन का ताल्लुक है तो सेनेट अपनी राय तो दे सकता है, सेनेट का ऐवान जो है मोतबर है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता, वो किसी पर लागू नहीं होगा जब तक कि वो एक कानून की सूरत ना इख्तियार करे और वो भी जब वो कौमी असम्बली से पास ना हो। इसलिए ये महज एक राय का इजहार है और महज एक जिससे हरफे आम में सिग्निफिकेंस इतनी नहीं होगी। जी, कतन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसके मुकाबले में आपने देखा है कि सेनेटर मुश्ताक ने एक और करारदाद जमा करवा दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई साहब चले गए हैं जो चैलेंज कर दिया इसको, बिल्कुल जी चैलेंज कर दिया है। तो और मुझे कभी यकीन है कि काजी फाइज ईसा जो है पाकिस्तान के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो किसी सूरत में जो है ये इंतखाबात को मुलतवी नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह कि उनकी अपनी लेगेसी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बहैसियत एक इदारा बदनाम हुआ। अगर आपको याद हो कि जस्टिस बंदियाल के जमाने में जब वो 2 सूबाई असम्बली की केपी में, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। उस वक्त भी कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर हुई थी गालिबन ना, आपको याद होगा। जी, करारदाद तो मंजूर हुई थी, लेकिन उस वक्त जो प्ली ली गई थी वो ये ली गई थी कि पैसे नहीं है, अगर आपको याद हो। जी जी, फाइनेंस पैसे नहीं दे रहा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जी, पैसे नहीं थे और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेट बैंक को कह दिया कि जैसे कि खजाने की कुंजी खोल के पैसे देते। स्टेट बैंक ने कहा भाई हम तो दे ही नहीं सकते जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें नहीं कहेगी, और वगैरह वगैरह। उस वक्त कुछ बददियानती और बदनीयती भी शामिल थी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की। उस वक्त की जो पूरी एक सेटिंग थी, जो उस वक्त पर्सपेक्टिव अलग था। मेरा रजा साहब आपके थोड़ा ना मैं चाहूंगा सर आपका ध्यान उस तरफ जाए। उस वक्त पर्सपेक्टिव था, लोगों की राय थी, सही हो सकती है गलत हो सकती है, मुल्क में एक दिन इलेक्शंस होने चाहिए, लाजमी एक ही दिन होने चाहिए, वो वाला मामला भी फिर अदालत के अंदर गया था। लेकिन सर आजाद हैसियत से कोई भी एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, कुंडी साहब लड़ रहा है, रोकड़ी साहब लग रहा है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, रजा रूमी साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो आजाद उम्मीदवार के। आपका पर्सपेक्टिव छोटा होगा सर, आपके डायमेंशन छोटे। एक सियासी जमात का डायमेंशन बड़ा होता है, उसको चारों सूबों में इलेक्शन लड़ना होता है। अगर उनको एतराज है तो उनको करारदाद लानी चाहिए थी। ये आजाद उम्मीदवार ने क्या सोच के लाए होंगे सर? ये क्या मकसद होगा इसका? देखिए, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ठीक है ना। तो पसे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और। तो क्या बात तो ये है, ठीक है। चलिए, लेकिन देखिए इस तरह के पहले भी एक शोशा कई बार आया। एक आपको याद है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत बरहमी का इजहार किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, फिर ये सेनेट की करारदाद आ जाती है। आप देखेंगे ये अभी सिलसिला खत्म नहीं होगा। 8 फरवरी से पहले पहले इस तरह के कई शोशे छोड़े जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है सिस्टम के अंदर कुछ अनासिर है जो चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए या ना हो, और उसका कुछ मीडिया पर्संस हैं वो भी इसका इजहार करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ख्वाहिश को खबर की बुनियाद पर आगे लेके जा रहे हो। जी, तो जहां तक मेरा जो तज्जिया कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें के सरे फहरिस्त जो पाकिस्तान की अदलिया है, इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो कि
आर्मी की टॉप कमांड है और पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां जिनमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, वो कोई भी इलेक्शन में डिले नहीं चाहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शोर ये मचाती रही है कि जी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि हम इतने मकबूल हैं कि इनको हमसे खतरा है तो ये इलेक्शन ही डिले कर देंगे। आप देखिए उनका ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, आज भी उनका यही स्टैंड है। जो मुझे मालूम पड़ा है कि उनकी आपस में जो गुफ्तगू होती है इसमें वो कहते हैं कि जी वो तो नहीं कराएंगे इलेक्शन, वो तो डरते हैं खान की मकबूलियत से वगैरह वगैरह। और मैं समझता हूँ ये सारी बातें हवा हो जाएंगी। हाँ, दहशतगर्दी, इनसिक्योरिटी एक जेन्युइन इशू है और हमें मौलाना फजलुर रहमान की बात पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनके कंसर्न्स हैं और कंसर्न्स को सॉल्व करना चाहिए, उनके रिजर्वेशंस हैं उनको करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।